हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल की कंप्लीट डिटेल, जिसके अंदर हम ये जानेंगे जो मॉड्यूल है HC05 इसके क्या फीचर्स है, क्या इसकी ऑपरेशनल वोल्टेज है, क्या इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन है और क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती है, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि पासवर्ड, नेम और इसका मोड, तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, इस सबका क्या मतलब है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट गेट स्टार्टेड। 05 ब्लूटूथ मॉड्यूल एक टाइप का सीरियल कम्युनिकेशन डिवाइस है, जिसका मतलब है कि ये यूज करता है सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। उसमें भी मोर स्पेसिफिकली बात करूँ तो यूआरट प्रोटोकॉल का यूज करता है। अब जैसे कि हमें पता है जो यूआरट होता है वो बेस्ड होता है टीएक्स और आरएक्स पिन पे, यानी ये वायर का यूज करता है कम्युनिकेशन के लिए। पर जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो अलाउ करता है वायरलेस डेटा ट्रांसफर किसके बीच में, माइक्रो कंट्रोलर जैसे कि आर्डिनो और अदर ब्लूटूथ इनेबल डिवाइस जैसे फोन, लैपटॉप एक्सेट्रा। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन लगेगी। एक टाइम पे तो कह रहे हैं कि हम टीएक्स और आरएक्स पिन का यूज कर रहे हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, और फिर दूसरे टाइम पे कह रहे हैं कि ये अलाउ करता है वायरलेस डेटा ट्रांसफर। तो कौन सी बात सही है? क्योंकि हमें पता है जो ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है वो डेटा को ट्रांसफर करता है वायरलेसली, पर कैसे? तो इसको समझने के लिए हमें एक टर्म समझनी होगी जिसको बोलते हैं एसपीपी। ठीक है, एसपीपी इनेबल करता है वायरलेस सीरियल कम्युनिकेशन को, यानी जो सीरियल कम्युनिकेशन अभी तक टीएक्स और आरएक्स पिन का यूज करके हो रहा था, वायर का यूज करके, अब वो वायरलेसली होगा। ठीक है, इसकी मदद से, एसपीपी की मदद से, जहां पे एसपीपी का मतलब होता है सीरियल पोर्ट प्रोटोकॉल, यानी एक टाइप का प्रोटोकॉल है जो इनेबल कर रहा है वायरलेस सीरियल कम्युनिकेशन को। ये वाली बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि जब भी आप डेटा शीट को पढ़ते हो ना, तब एक लाइन आती है, HC05 मॉड्यूल इज एन इजी टू यूज ब्लूटूथ एसपीपी मॉड्यूल। इसका यही मतलब है कि यह HC05 एक आसान यूज करने वाला ब्लूटूथ एसपीपी मॉड्यूल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एसपीपी मॉड्यूल होते हैं वो भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ऐसा नहीं है कि HC05 एक ही टाइप का मॉड्यूल है। ठीक है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास हमारा माइक्रो कंट्रोलर है जिसकी अपनी टीएक्स और आरएक्स पिन है। ठीक है, और एक हमारे पास ब्लूटूथ एसपीपी मॉड्यूल है, कौन सा? HC05 मॉड्यूल है, इसकी भी अपनी टीएक्स और आरएक्स पिन होगी। अब क्या करेंगे, हम टीएक्स और आरएक्स पिन को माइक्रो कंट्रोलर की टीएक्स और आरएक्स पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, कनेक्ट कर देंगे, और ये वाला जो प्रोटोकॉल है, ये कैसा प्रोटोकॉल है? ये यूआरट प्रोटोकॉल है कम्युनिकेशन के लिए। यानी अभी तक डेटा कैसे कम्युनिकेट हो रहा है? वायर का यूज हो रहा है, जहाँ पे हमने ब्लूटूथ मॉड्यूल का टीएक्स पिन को कनेक्ट कर दिया आरएक्स के साथ, और इसकी जो टीएक्स पिन है उसको कनेक्ट कर दिया इसके आरएक्स के साथ। जैसे कि हम जानते हैं यूआरट में कैसे कम्युनिकेशन का कैसे कनेक्शन होता है। ठीक है, पर यहाँ पे एसपीपी मॉड्यूल का क्या काम है? अभी तक जो यूआरट सिग्नल्स ये रिसीव कर रहा है HC05, ये क्या करेगा? इसको कन्वर्ट करेगा ब्लूटूथ सिग्नल्स के अंदर। ठीक है, यानी अगर मान लो कि माइक्रो कंट्रोलर ने ए सेंड किया, तो वो ए सेंड यूआरट प्रोटोकॉल के थ्रू ही होगा ब्लूटूथ मॉड्यूल के पास। पर जो एसपीपी मॉड्यूल है वो उसको कन्वर्ट कर देगा ब्लूटूथ सिग्नल्स के अंदर, और जो रिसीवर होगा जैसे कि हमारा फोन है, वो उस ब्लूटूथ सिग्नल को रिसीव कर लेगा। ठीक है, तो एसपीपी क्या है? एक ब्लूटूथ प्रोफाइल है जो इनेबल करती है सिंपल सीरियल, जैसे कि यूआरट वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस का। और एसपीपी मॉड्यूल क्या है फिर? ठीक है, एसपीपी तो हो गया ब्लूटूथ प्रोफाइल, एसपीपी मॉड्यूल। ठीक है, एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है जैसे कि HC05, जो कि क्या कर रहा है? कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। एक हार्डवेयर है, कन्वर्ट कर रहा है किसको? सीरियल डेटा, जो कि रिसीव किससे हो रहा है? टीएक्स और आरएक्स पिन से हो रहा है, उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? ब्लूटूथ सिग्नल्स के अंदर कर रहा है। और ये ब्लूटूथ सिग्नल्स को किस में वापस कन्वर्ट करेगा? सीरियल डेटा के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो जो एसपीपी मॉड्यूल है वो एक्ट कर रहा है एज अ ब्रिज, किसके बीच में? वायर्ड सीरियल और वायरलेस कम्युनिकेशन के बीच में एक ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो एसपीपी मॉड्यूल होता है वो स्ट्रिक्टली बेस्ड होता है, ब्लूटूथ बेस्ड होता है, और कोई और वायरलेस प्रोटोकॉल के सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि वाईफाई भी एक हमारे पास वायरलेस प्रोटोकॉल है, जिगबी भी एक वायरलेस प्रोटोकॉल है। तो क्या ये जो एसपीपी है ये क्या किसी भी वायरलेस प्रोटोकॉल को सपोर्ट करेगा? ऐसा नहीं है, ये सिर्फ ब्लूटूथ बेस्ड ही होता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि फाइनल कंक्लूजन कि एसपीपी एक टाइप का ब्लूटूथ कम्युनिकेशन प्रोफाइल है जो कि सॉफ्टवेयर कंसेप्ट है। ठीक है, और जहाँ पे हमारे पास एसपीपी मॉड्यूल एक टाइप का हार्डवेयर डिवाइस है जो इंप्लीमेंट करता है हमारे सॉफ्टवेयर कंसेप्ट को। ठीक है, और उसका काम क्या है?
इनेबल करना वायरलेस सीरियल कम्युनिकेशन को। ठीक है, तो ये हमारे पास काफ़ी सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं एसपीपी मॉड्यूल के, जहाँ पे HC05 की हमने बात कर ली। तो ऐसा मत सोचना कि HC05 एक लौता एसपीपी मॉड्यूल है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर। आप सोच रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं, अभी और भी है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है एग्जाम्पल्स, और भी बहुत सारे होते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन और इसके पिन कॉन्फ़िगरेशन से। तो पहले कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो आप क्या ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डिज़ाइन सा दिख रहा होगा। ये एक हमारे पास ब्लूटूथ चिप है। कौन सी है? CSR BC417 करके चिप है, जिसका काम होता है ब्लूटूथ रेडिएशन को एमिट करना। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक हमारे पास बटन लगा हुआ है। इस बटन का क्या काम है? इस बटन का काम है कि AT मोड के अंदर इसको कॉन्फ़िगर करना। और आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक LED दिखेगी, जिसका मतलब होता है कि ये स्टेटस बताती है LED कि ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है अभी किस स्टेट में है, कि ये AT स्टेट में है, नॉर्मल स्टेट में है, या ये कनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड है, किस स्टेट में है। यहाँ पे आपको LED ब्लिंक शो कर जाएगी। और इस LED के पास ही आपको एक रेगुलेटर मिलेगा, जो कि 3.3 रेगुलेटर है। इसका क्या काम है अभी इसको समझते हैं। अब पहले पिन कॉन्फ़िगरेशन को भी एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कि यहाँ पे देख सकते हैं टोटल हमारे पास 6 पिन है। ठीक है, जहाँ पे पहली पिन है स्टेट पिन, जो कि ये बताती है कि इस मॉड्यूल का क्या स्टेट है। पर आप सोच रहे हो अभी तो मैंने कहा कि LED बताती है। तो कभी कभार क्या होता है, LED ना हमें नहीं बता पाती है। हमें क्या होता है, हमें कोड में समझना होता है कि क्या स्टेट है, तब हम इससे स्टेट LED का यूज़ करते हैं। इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो और ये RX और TX जैसे कि हमें पता है UART कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को सपोर्ट करती है। तो जब मैंने UART प्रोटोकॉल डिस्कस किया था तब भी मैंने बताया था कि RX का मतलब होता है रिसीवर, TX का मतलब होता है ट्रांसमीटर। तो जब भी हमें आर्ड्रीनो के साथ कनेक्शन करना होता है तो RX को करते हैं आर्ड्रीनो की TX के साथ, और जो ये TX है इसको कनेक्ट करते हैं आर्ड्रीनो के RX के साथ। पर एक एक्सेप्शन आती है, जब भी हमें AT मोड को कनेक्ट करना होता है तो हमें RX को RX के साथ, TX को TX के साथ करना होता है। अब ये क्यों करना होता है ये बात मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जो UART होता है वो तो कहता है कि RX को TX के करो, TX को RX के करो। अगर आपको पता तो आप बता सकते हैं। फिर ग्राउंड आती है, जो कि पता है ग्राउंड नेगेटिव के लिए होती है। अब VCC यानी पॉजिटिव। अब VCC मतलब पावर, कितनी पावर ये सपोर्ट करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 3.6 से लेकर 6 वोल्ट तक की ये पावर सप्लाई को सपोर्ट करता है। जनरली हम कॉमनली किसको देते हैं, 5 वोल्ट पावर सप्लाई देते हैं। अब मैंने बताया था यहाँ पे 3.3 वोल्ट की रेगुलेटर IC लगी होती है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है ये ऑपरेशनल होता है 3.3 पे। तो इस वजह से जब भी हम 5 वोल्ट का कनेक्शन देते हैं तो ये जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है 3.3 इसको कन्वर्ट कर देता है 3.3 में। ठीक है, जिस वजह से ये ब्लूटूथ मॉड्यूल ख़राब नहीं होता। ठीक है, पर आप हमेशा जब भी आप इस RX पिन को कनेक्ट करेंगे ना, जब भी डेटा को रिसीव होगा, क्योंकि हमारे पास जो आर्ड्रीनो होता है इसका एक थोड़ा सा कैच है कि जब भी आर्ड्रीनो होता है वो अपनी हर एक डिजिटल पिन से 5 वोल्ट का आउटपुट निकालता है। पर जो 3.3 रेगुलेटर IC लगी होती है वो VCC के पास ही लगी होती है, जिसकी वजह से कभी कभार या बहुत बार ऐसा होता है कि VCC को जब हम 5 वोल्ट देते हैं VCC पे तब तो कोई दिक्कत नहीं आती। पर जब अब आर्ड्रीनो देता है RX पिन पे 5 वोल्ट की सप्लाई, तब क्या होता है, बंद कर जाता है। तब हमें क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का यूज़ करना होता है, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। पर अगर आप उसको ना भी यूज़ करें तो भी ऐसी कोई डिफ़िकल्टी या ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है सच पर, लेकिन रिकमेंडेड होता है कि आप यूज़ करें। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि इनेबल पिन। अब जो इनेबल पिन होती है उसको जब भी हम हाई देते हैं तो हमारा जो ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है ये चला जाता है हमारे AT कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। ये वाली बात मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर रखी है कि जो HC05 है इसके अंदर ब्लूटूथ चिप लगी होती है CSR BC417 करके, और ये वर्क करती है कौन सी फ्रीक्वेंसी, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ISM बैंड पे वर्क करती है। ठीक है, ये बात मैंने बता दी। यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर लगा होता है, LED होती है, AT मोड के लिए बटन लगा होता है, ये हमारे पास कुछ पिन्स होती है। सारी बातें मैंने कर ली। अब बात करते हैं कि जो मैंने स्टेट पिन की बात की, ये स्टेट पिन का आखिर मतलब क्या है और ये क्यों हम यूज़ कर रहे हैं कनेक्शन के अंदर। तो जो स्टेट पिन है वो एक तरीके का कनेक्शन इंडिकेटर पिन है। मतलब कि जब भी हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल नॉर्मल मोड में होता है और वो किसी डिवाइस से कनेक्टेड हुआ है या नहीं हुआ है, तो हमारे पास दो तरीके, या तो हम स्टेट पिन का यूज़ करके कर ले, या फिर हम एक LED की ब्लिंक से पता कर ले। अगर LED की ब्लिंक फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है उससे हमें पता चल जाए। पर हम चाहते हैं कि अपने सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कराना या हम कोड के अंदर यूज़ करना, तब हम स्टेट पिन का यूज़ करते हैं। तो जो स्टेट पिन होते हैं वो यूज़ करते हैं डिजिटल वैल्यूज़ 0 और 1 या डिजिटल पिन्स का, जहाँ पे 0 का मतलब होता है कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं हुई है,
और 1 का मतलब होता है डिवाइस कनेक्ट हो रखी है। तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कोड के अंदर कि मैंने क्या किया, पहले एक इनिशियलाइज़ कर दिया स्टेट पिन इक्वल्स टू 7, ठीक है? यानी 7 नंबर डिजिटल पिन को मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया स्टेट पिन के नाम से। फिर मैंने डिफाइन कर दिया इस स्टेट पिन का काम कि क्या है, इनपुट लेना, ठीक है? फिर मैंने लिख दिया सीरियल डॉट बिगिन 9600। अब 9600 इसलिए लिखा है क्योंकि सीरियल कम्युनिकेशन कितने बॉड रेट पे हो रहा है, 9600 नॉर्मल मोड के अंदर। फिर मैंने क्या किया, लूप के अंदर कंडीशन डाल दी कि अगर डिजिटल रीड जो आप स्टेट पिन की वैल्यू रीड कर रहे हैं अगर वो हाई है, तब इसका मतलब है कि ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट हो रखा है। और अगर इस डिजिटल रीड का यूज करके स्टेट पिन की वैल्यू अगर लो है, तो मतलब कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रखा। मतलब जैसी डिवाइस कनेक्ट होगा तो स्टेट पिन पे ऑटोमेटिकली हाई सिग्नल ट्रांसफर किया जाएगा। और अगर कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं होगा उस केस में जो स्टेट पिन पे वैल्यू आएगी वो जीरो यानी लो वैल्यू आएगी। बात करते हैं एटी मोड की। मुझे पता है थोड़ा ज़्यादा ही थियोरेटिकल होते जा रहा है, पर लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। फिर हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे कैसे हम एटी मोड के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो जो एटी मोड होता है उसकी फुल फॉर्म होती है अटेंशन कमांड मोड, ठीक है? अब आपको इससे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा तो मैं बता दूं कि जो एटी मोड है वो एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन मोड है HC05 का, जो हमें अलाउ करता है इसको चेंज करना सेटिंग्स को यूजिंग एटी कमांड्स। यानी एटी कमांड्स का यूज करके हम चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स का, यानी एक टाइप का कॉन्फ़िगरेशन मोड है ऑन एटी मोड, ठीक है? सिंपल वर्ड्स में कहूँ, जो एटी मोड है एक टाइप की इंटरनल सेटिंग्स है किसकी, HC05 की। जैसे हमारे नॉर्मल फोन के अंदर सेटिंग्स होती है ना, ऐसी जो इंटरनल सेटिंग है HC05 की उसको हम बोलते हैं एटी मोड, जिसके अंदर कुछ कमांड्स रन करते हैं जिसको बोलते हैं एटी कमांड्स। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि नॉर्मल मोड और एटी मोड में क्या डिफरेंस होता है। कि जो हमारा नॉर्मल मोड है उसके अंदर क्या है, उसका पर्पस क्या है कि डेटा कम्युनिकेशन हो, मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे वायरलेसली डेटा ट्रांसफर किया जा सके। पर एटी मोड का क्या पर्पस है कि हम कॉन्फ़िगर कर सके, हम चेंज कर सके सेटिंग्स को, ठीक है? और जो हमारा नॉर्मल मोड है उसके अंदर कमांड्स एक्सेप्ट नहीं हो सकती, ठीक है? पर लेकिन इसके अंदर कमांड एक्सेप्ट हो सकती है। कमांड से कहने का मतलब है कि चेंज करने की कमांड जो है। अब एलईडी जो होती है नॉर्मल मोड के अंदर फास्ट ब्लिंक करती है, और जो एटी मोड होता है उसके अंदर स्लो ब्लिंक ब्लिंक करती है, यानी 2 सेकंड के गैप में। वरना हमें पता कैसे चलेगा कि अभी एटी मोड में है या नॉर्मल मोड के अंदर है? इस तरीके से हमें पता चल जाएगा, ठीक है? अब समझते हैं कि एटी मोड क्यों? वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों, ठीक है? तो एटी मोड हम यूज करते हैं एटी मोड का ताकि हम चेंज कर सके सेटिंग्स, जैसे कि डिवाइस नेम, पासवर्ड, बॉड रेट, रोल, मतलब कि मास्टर की तरह बिहेव करेगा, स्लेव की तरह बिहेव करेगा। बाय डिफॉल्ट जो सेट होता है वो तो स्लेव की तरह होता है। डिवाइस नेम में HC05 बाय डिफॉल्ट होता है। पासवर्ड कभी का सेट नहीं होता, कभी कभार होता है तो 000 होता है, या कभी कभार 111 होता है, 1234 होता है मतलब, ठीक है? मतलब जब भी आप अपना ब्लूटूथ मॉड्यूल को परचेस करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या उसका डिवाइस नेम, क्या उसका पासवर्ड, क्या बॉड रेट, क्या उसका रोल, ये सब चीज़ें पहले से डिसाइड हो रखी होती है। पर लेकिन आप चाहते हैं उसको चेंज करना, तो आप एटी मोड के अंदर जाके चेंज कर सकते हैं। बिना एटी मोड के अंदर एंटर किए आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? तो एटी मोड को एक्टिव करने के लिए आपको जो की है, आप सोच रहे होंगे की क्या? वही इनेबल पिन जो मैंने बात की थी उसको आपको हाई करना होगा। हाई करने के लिए आप उसको 3.3 की वोल्टेज सप्लाई दे सकते हैं, और 3.3 की ही देना, क्योंकि अब आर्डिनो के आपने किसी और पिन से कनेक्ट कर दिया तो वो 5 वोल्ट पे होता है, और जैसे ही आपने 5 वोल्ट पे कनेक्ट किया तो ये वोल्टेज हाई हो जाएगी और वो खराब हो जाएगा आपका ब्लूटूथ मॉड्यूल। इसलिए क्योंकि इसकी ऑपरेशनल 3.3 ही है। अब बात कर लेते हैं कुछ एटी कमांड्स की, जिसकी मदद से आप एटी मोड के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो पहली मोड आती है एटी, जिसका मतलब होता है कि वो ये चेक करने के लिए कि वो एटी मोड के अंदर जो हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो गया है या नहीं गया है। तो आप एटी लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो ब्लूटूथ मॉड्यूल अभी एटी मोड के अंदर है या नहीं है। फिर आता है एटी प्लस नेम इक्वल्स टू। तो ये काम आता है अपने ब्लूटूथ मॉड्यूल का नाम सेट करने के लिए, या XYZ की जगह आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपने ब्लूटूथ मॉड्यूल को नाम, ठीक है? कोई भी नाम दे सकते हैं XYZ के अलावा, ठीक है? तो ये आता है। अब आपने क्या किया, नाम को कर दिया सेट। अब सेट करने के बाद आपको पता, आपने कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद आपने वही ब्लूटूथ मॉड्यूल का यूज करने लगे, तो आपको पता तो हो कि वो क्या नाम था उसका। उसके लिए हम यूज करते हैं एटी प्लस नेम क्वेश्चन मार्क, जानने के लिए कि क्या नाम मैंने सेट किया था या क्या नाम बाय डिफॉल्ट सेट होके आ रखा है। फिर दूसरा आता है एटी प्लस रोल इक्वल्स टू जीरो। जैसे ही हम रोल इक्वल्स टू जीरो लिख देते हैं तो ये स्लेव मोड में असाइन हो जाता है। बाय डिफॉल्ट तो स्लेव मोड ही रहता है,
ठीक है। और जैसे ही हम रोल इक्वल्स टू 1 कर देते हैं, ये मास्टर मोड के अंदर चला जाता है। अब स्लेव और मास्टर मोड का क्या मतलब है आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी समझते हैं 80 कमांड्स को। जैसे हमने 80 प्लस यूआर्ट इक्वल्स टू 9600 रख दिया, ये क्या करेगा, जो यूआर्ट कम्युनिकेशन में एक बॉड रेट होता है उसको सेट कर देगा किसमें, 9600, या कोई भी बॉड रेट जो आप सेट करना चाहे आप कोई भी कर सकते हो। ये डिपेंड कर देगी आप कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहे हैं। ठीक है। फिर आता है 80 प्लस पासवर्ड क्वेश्चन मार्क, ये जानने के लिए कि जो आपका ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसमें कोई वो पासवर्ड है या नहीं है। ठीक है। और अगर आपको उस पासवर्ड की वैल्यू चेंज करनी है तो आप पासवर्ड इक्वल्स टू PSWD इक्वल्स टू कोई भी लिख सकते हैं वहां पे 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी डाल सकते हैं, 9 1 2 3 कुछ भी डाल सकते हैं, इसलिए पासवर्ड को सेट करने के लिए। अब आते हैं कि एक कमांड आती है जो कि होती है 80 प्लस रीसेट, मतलब कि अब आपका 80 कमांड 80 मोड से आपको इसको बाहर निकलना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं 80 प्लस रीसेट। पर ये वाली कमांड सिर्फ तभी वर्क करती है जब हमने इनेबल पिन का यूज ना करके हम 80 मोड के अंदर होते हैं, क्योंकि 80 मोड में जाने के भी दो तरीके होते हैं, वो भी बात करेंगे। तो अब जान लेते हैं कि 80 मोड के अंदर कैसे एंटर करें। सो गाइस 80 मोड को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको सबसे पहले कनेक्शन करना होगा। उस कनेक्शन करने के लिए हमें एक माइक्रो कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी, एक हमें ब्लूटूथ मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, एक हमें कुछ जंपर वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी और एक टाइप A टू टाइप B केबल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सारे फीमेल पार्ट्स है जंपर वायर की उसको कनेक्ट कर देंगे इसके ब्लूटूथ मॉड्यूल के पिन के साथ, स्टेट पिन को छोड़ के सबके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया है सारी फीमेल पार्ट्स को। अब आपको क्या करना है, जो RX है किसकी, ब्लूटूथ मॉड्यूल का RX, उसको आपको आर्डरिनो के RX में कनेक्ट कर लेना है। और जो ब्लूटूथ का TX है, ठीक है, जो ब्लूटूथ का TX है उसको आर्डरिनो के TX के साथ कनेक्ट करना है। और याद रखना है कि ये सिर्फ 80 मोड के कॉन्फ़िगर करने के लिए ही हम ऐसा कर रहे हैं। अगर हमें कम्युनिकेशन करना है नॉर्मल मोड के अंदर तो हम इस पिन को चेंज कर देंगे। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो ग्राउंड है उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे आर्डरिनो की, और जो हमारे पास VCC है 5 वोल्ट उसको कनेक्ट कर देंगे 5 वोल्ट के साथ। ठीक है। और जो हमारी इनेबल पिन है, ठीक है, याद रखना इस इनेबल पिन को हम कभी कभी की पिन भी बोलते हैं, इसको कनेक्ट करेंगे 3.3, क्योंकि जो हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो 3.3 को सपोर्ट करता है, इसलिए हम 3.3 पे करेंगे। अगर मैं डिजिटल पिन पे कनेक्ट करूँगा तो वो तो 5 वोल्ट देगा, जिसकी वजह से ख़राब हो सकता है। तो हमें क्या करना है, इसको 3.3 से कनेक्ट कर देना। आर्डरिनो में एक पॉइंट आपको दिख जाएगा जो 3.3 को सपोर्ट करता है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, सब कनेक्शन कर लिया। अब कनेक्शन करने के बाद आपको अपना जो ये USB पोर्ट है इसको कनेक्ट कर लेना है, किसके साथ, अपने लैपटॉप के साथ। ठीक है। तो मैंने इसको कनेक्ट कर लिया। अब मैं इसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट करता हूँ। सो गाइस जैसे ही आप अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे LED ऑन हो गई है। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपके जो TX और इसको रिमूव कर लेना। तो गाइस मैंने TX और RX पिन को इसलिए रिमूव किया क्योंकि हमने UART प्रोटोकॉल वाली वीडियो के अंदर जाना था कि जो TX और RX होता है वो माइक्रो कंट्रोलर जो एटमेगा है उसके साथ भी कनेक्ट होता है। जब हम कोड अपलोड करते हैं तो एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब हमने रिमूव कर ही लिया तो क्या करेंगे, ब्लैंक कोड को अपलोड कर देंगे अपने आर्डिनो ऊनो के अंदर। ये इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर कोई भी अगर पुराना कोड हमने लिख रखा है और उस कोड में हमने 0 1 की वैल्यू या हमने कोई भी वैल्यू का कर रखा है तो कहीं हमारा जो हमारा ये वो है ब्लूटूथ मॉड्यूल खराब ना हो जाए, इस वजह से हम क्या करेंगे, ब्लैंक कोड अपलोड कर देंगे। ब्लैंक कोड अपलोड करने के बाद वापस से अपनी इस पिन को कनेक्ट कर देंगे। जो हमारी RX होगी उसको RX के साथ कनेक्ट कर देंगे और जो TX होगी उसको TX के साथ कनेक्ट कर देंगे वापस से। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इनेबल पिन को हाई रख रखा है, तो ये हमारा मेथड 1 है 80 मोड के अंदर जाने का। अब हमने क्योंकि इनेबल पिन को हाई रख रखा है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है अभी 80 मोड के अंदर है, इसलिए जो ब्लिंक है वो बहुत स्लो हो रही है। ठीक है। तो क्या करना होगा, अपने सीरियल मॉनिटर को ओपन करना होगा और जैसे आप सीरियल मॉनिटर को ओपन करेंगे ना, अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा बोथ NL एंड CR। ठीक है। क्योंकि जब भी हम मैसेज सेंड करते हैं तो हमारा ID इसके आगे कुछ डिफॉल्ट मैसेज रख देता है जो हमारे कम्युनिकेशन में होता है, और आपको जो बॉड रेट है वो सेट करना होगा 38400 बॉड रेट पे सेट करना होगा। फिर जैसे ही आप कैपिटल लेटर में कमांड देंगे 80 तो आप देखना कि यहाँ पे ओके आ गया। इसका मतलब है कि जो हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो 80 मोड के अंदर कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब आपको क्या करना होगा, अपने डिवाइस का नाम समझना होगा। तो अब क्या करेंगे, हम 80 कमांड देंगे 80 प्लस
नेम, जो हमने कभी कमांड्स पढ़ी थी, अब क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे तो हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल का नेम आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि इस ब्लूटूथ मॉड्यूल का पासवर्ड जानना, तो हम क्या करेंगे, AT प्लस PSWD क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो हमारा पासवर्ड लिखा आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, नो की, इसका मतलब है पासवर्ड लिखा आ रहा है नो की, मतलब कोई भी पासवर्ड अभी इसमें सेट नहीं है। और अगर हमें पासवर्ड को सेट करना है तो हम क्या करेंगे, AT प्लस PSWD इक्वल्स टू 1234 जैसे ही लिखेंगे। यहाँ पे पासवर्ड सेट लिखा आ गया, यहाँ पे फेल हो गया, क्यों? क्योंकि इस वाले मॉड्यूल के अंदर शायद पासवर्ड सेट हो ही नहीं सकता। पर नाम चेंज करने की कोशिश कर लेते हैं, AT प्लस NAME इक्वल्स टू RAHUL, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे ओके लिखा गया, इसका मतलब इसका नाम हो गया राहुल। अब मैं जैसे ही AT प्लस नेम क्वेश्चन मार्क करूंगा तो वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा राहुल नेम। इसका मतलब क्या है, इसका नाम अब चेंज होके हो चुका है राहुल, ठीक है। ये एक तरीका है AT मोड के अंदर कॉन्फ़िगर करने का, ठीक। सो गाइस, अभी तक तो हमने क्या किया था, इनेबल पिन पे हाई देके हमने क्या किया था, इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को AT मोड में कॉन्फ़िगर किया था। अब मेथड 2 की तरफ जाते हैं। पहले तो इस पावर को डिस्कनेक्ट करना, ठीक है, जो आपकी लैपटॉप से आ रही है, और आपको क्या करना है, इनेबल को भी हाई कर हटा देना है, ठीक है। इनेबल वाली जंपर को भी आपको रिमूव कर देना है। अब क्या है कि ये हमारा नॉर्मल मोड में चला गया है, तो जब भी हम इसको पावर देंगे तो आप देखना कि इसकी जो ब्लिंकिंग स्पीड होगी वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि अभी क्या है, डिवाइस को सेंड सोच रहा है, मतलब डिवाइस को फाइंड कर रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको वापस से रिमूव करना है। और अब हमें क्या करना है, ये जो आप बटन देख रहे हैं यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे बटन दिखेगा, ठीक है, इस बटन को आपको प्रेस करे रखना है। फिर आपको क्या करना है, इसको पावर देनी है, ठीक है। तो इसको प्रेस करके इसको पावर देनी है, और जैसे आप इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, इसको आपको 2-3 सेकंड बाद इसको हटा देना है। और जैसे ही आप इसको ऐसे रिमूव करेंगे तो आपका ये AT मोड में बाय डिफ़ॉल्ट चला जाएगा। तो ये एक दूसरा तरीका है AT मोड में जाने का। और इसमें अब क्या, हमने कोई भी इनेबल पिन को कनेक्ट नहीं कर रखा। अब हम AT प्लस रीसेट पिन का यूज़ कर सकते हैं इसको वापस नॉर्मल मोड में लाने के लिए, क्योंकि जब भी हम इनेबल से कनेक्ट करके रखते हैं तो रीसेट वाली काम नहीं करती है, ठीक है। और अगर और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको और बता दूं, नॉर्मल मोड में जाने के बाद आपको इस वाले पिन्स को एक्सचेंज कर लेना है, क्योंकि हमें पता है TX RX से होगी, RX TX से होगी। बस AT मोड के अंदर ही RX RX के साथ, TX TX के साथ होती है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। काफ़ी सारी हमने बातें इसमें डिस्कस की, और सबसे मेन हमने ये बात डिस्कस करी कि AT मोड क्या होता है और AT कमांड्स क्या होते हैं। पर अभी भी इस वीडियो के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें ब्लूटूथ के बारे में बतानी रह गई है, क्योंकि नॉर्मल मोड और AT मोड के बाद भी काफ़ी ऐसी फीचर्स है इसके ब्लूटूथ मॉड्यूल के, वो बताने रह गए हैं। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी रह गई है कि कैसे हम डेटा सेंड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके, तो वो भी इंपॉर्टेंट बात रह गई है। तो उस सबको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। और अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आपको समझ में आया होगा, और मैंने कोशिश की है कि आपके काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आते हैं ना, तो उसको भी सॉल्व करने की। तो आप सोचोगे कि मैंने ये सब क्यों बताया है, क्योंकि क्या होता है, जब आप करते रहते ना, कैसी प्रॉब्लम्स बहुत बार आती है इस वजह से। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग, बाय बाय।